पंजाब इंजेक्शन स्कैंडल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत के जराये के मुताबिक इंजेक्शन स्कैंडल के मरकजी मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। जराये का कहना है कि मुलजिम इंजेक्शन को लाहौर से बाहर सप्लाई करता था और वाक़े के बाद ये कई रोज से रुपोश था। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पंजाब इंजेक्शन स्कैंडल में पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। मुलजिम आसिम खालिद को पुलिस ने फैसलाबाद से गिरफ्तार किया, जबकि एक और मुलजिम बिलाल रशीद को आरिफवाला से गिरफ्तार किया। दोनों मुलजिमान के खिलाफ ड्रग एक्ट के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पंजाब में जाली इंजेक्शन लगने से बिनाई मुतासिर होने के अब तक 68 मरीज सामने आ चुके हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर के अस्पतालों और फार्मेसीज को मुतलका इंजेक्शन इस्तेमाल करने से रोक दिया। निगरान विफाकी वजीर सेहत नदीम जान के मुताबिक आंखों को मुतासिर करने वाली दवा के पूरे बैच को मार्केट से उठा लिया गया है और इस दवा को मार्केट में फरोख्त की इजाजत नहीं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। चेयरमैन मंजूर काकड़ की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी का इजलास हुआ। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने इजलास के दौरान कहा कि जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे हैं, भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000 हुनरमंद जापान भेजे। बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी हुनरमंद अफराद जापान भेजे, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद जापान गए। इन्होंने कहा है कि हमारे पास 50,000 इंजीनियर बेरोजगार हैं, जबकि नेपाल की 3 करोड़ आबादी है। इन्होंने अपने लोगों को जापानी सिखा दी है और सऊदी अरब की जानिब से भी अब हुनरमंद अफराद को लिया जा रहा है। सऊदी अरब को अब सादा लेबर नहीं, स्किल्ड लेबर चाहिए। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने मजीद कहा कि हमारे 30 लाख अफराद सऊदी अरब हैं। न्यू टेक ने सिफारिश तैयार करके सऊदी अरब भेजी है। क्या तैयारी की जा रही है? हमने जो पहले प्रपोजल तैयार किया था वो सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दिया। हम कम अज कम 50,000 अफराद को तो तरबियत देकर भेजें। मई के दहशतगर्दों के लिए लेवल प्लानिंग फील्ड नहीं होनी चाहिए। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा है कि वो नजूमी तो नहीं कि बता सकें कि डबल या ट्रिपल गेम हो रही है, लेकिन जो आलमी फोर्सेस पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहती हैं वो चेयरमैन PTI की सहूलतकारी जरूर कर रही हैं। जावेद लतीफ का कहना था कि इस बार भी नून लीग को इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश की गई तो इसे लेवल प्लानिंग फील्ड नहीं कहेंगे, कौम भी इसे कबूल नहीं करेगी। 90% समझता हूँ कि जितने कसूरवार जनरल फैज हैं उतने ही जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की डिक्शनरी में डबल का लफ्ज नहीं है। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत को 22वें नंबर पर लेकर आएंगे। अवाम 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की आमद पर तजदीद अहद के लिए मीनार पाकिस्तान आएंगे। सुप्रीम कोर्ट मुतवफ़ी की बेटी जायदाद की वारिस करार, चचा की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की, जिस पर तलागंग के रिहायशी मुनीर हुसैन ने भाई की वफात के बाद जायदाद की तकसीम का दावा किया था और मुनीर हुसैन ने भाई की बेटी को सुतेली करार दिलवाने और वारिस के हकदार न होने की इस्तदा की थी। अदालत ने भतीजी को वरासत देने के फैसले पर चचा की नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को फैसले पर अमल दरामद का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि लड़की तूबा शहाब को इसके चचा ज़मीन के लिए मुकदमे में फंसा रहे हैं। 17 साल तक बेटी बाप के घर में रही, इस वक्त किसी ने चैलेंज नहीं किया। इस मुकदमेबाजी का मकसद बेटियों को ज़मीन न देना और ज़मीन की हवस है।